नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 14 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। स्वामी प्रसाद के बाद पल्लवी पटेल ने अखिलेश को दिया झटका। सपा के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में नहीं देंगी वोट। हिंसा में घायल एक और व्यक्ति की मौत। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब भी फरार। चिली के ओटोकामा क्षेत्र में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। आईएमएससी ने दी जानकारी। शाहबाज होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ ने किया नामित। बेटी मरियम को बनाएंगे पंजाब का सीएम। भारत को स्मार्टफोन निर्यात में चीन के सामने पीछे हट जाने का खतरा है। बैंक फिटेंग कंपनियों ने युवा भारतीय पर्यटकों को जीरो फ्रॉक्स कार्ड के साथ पकड़ने के लिए साझेदारी की। राजकोट टेस्ट से पहले जुरेल सरफराज ने नेट्स में जमकर बहाया पसीना। अभ्यास से दूर रहे शुभमन गिल। आईवीपीएल 2024 में रेड कारपेट दिल्ली की कमान संभालेंगे हर्षल गिब्स। 23 फरवरी से शुरू होगी महाजंग। अब खबरें विस्तार से। अपना दल की नेता और सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा बताया है। उन्होंने कहा है कि वह राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट नहीं देंगी। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन के बारे में सपा ने उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया है। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। वहीं मंगलवार को बवाल के दौरान घायल 53 वर्षीय मोहम्मद इसरार की डॉक्टर सुशील तिवारी राजकीय चिकित्सालय में मौत हो गई है। इसी अस्पताल में 2 और घायल भर्ती हैं। अतिक्रमण मुक्त मलिक का बगीचा की करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि मंगलवार को मध्य चिली के ओटोकामा क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। आईएमएससी ने कहा कि भूकंप चिली के ला सरेना से 123 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में और 30 किलोमीटर मील की गहराई पर अनुमानित था। चिली में आए भूकंप को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई थी, लेकिन मंगलवार रात उन्होंने पीछे हटते हुए छोटे भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएमएलए-एन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। नवाज ने खुद को आगे लाने के लिए भाई शहबाज और बेटी मरियम नवाज का आभार भी जताया। भारत को महत्वपूर्ण स्मार्टफोन निर्यात हब बनाने की कोशिश में चीन और वियतनाम के साथ हार का खतरा है और तेजी से काम करने की आवश्यकता है, सरकारी दस्तावेजों में उल्लेखित उप आईटी मंत्री ने रॉयटर को कहा। फिनटेक स्टार्टअप दिसंबर में अपने एम्पलीफाई क्रेडिट कार्ड के लिए विदेशी मुद्रा संचालन शुल्क को 1% से 0% तक कम करेगा, जो पहले से ही उसके डेबिट कार्ड पर उपलब्ध जीरो फॉरेक्स मार्कअप सुविधा के समान है। राजकोट में गुरुवार से होने वाले तीसरे मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुवचंद जुरेल और सरफराज खान को एक साथ पदार्पण करा सकता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे मैच में भी पिच वैसी ही रहने की उम्मीद है जैसी हैदराबाद और विशाखापट्टनम में थी, यानी पिच से बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब लंबे समय बाद मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं और वह आईवीपीएल में रेड कारपेट दिल्ली टीम की कमान संभालेंगे। क्रीज पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले गिब्स के पास काफी अनुभव है और वह रेड कारपेट दिल्ली की कप्तानी करते वक्त अपने अनुभव और कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।